हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। होटल नर्सिंग एकेडमी में स्वागत है आपका। आज हम कुछ नए टेक्निक से थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको बेस्ट स्लाइड पावर पॉइंट के थ्रू आपको पढ़ाए। तो चलो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले आज इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन ले रहे हैं बीच में, जो पोजिशनिंग। पेशेंट को अपन हॉस्पिटल में पोजीशन देते हैं तो कौन कौन सी पोजीशन होती है और उसके क्या क्या मतलब मेनली फंक्शन होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पोजीशनिंग, आगे चलते अपन। सबसे पहले कि पोजीशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है पोजीशन। तो पोजीशन जैसे कि आपको पता है कि पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। ठीक, मतलब बॉडी को एक सपोर्ट देने के लिए अपन प्रॉपर उसकी कोई भी पेशेंट है या पर्सन है उसको उस पर्पज से अपन उसको अलाइनमेंट देते हैं, उसको पोजीशन देते हैं। प्रिवेंटिंग, प्रमोटिंग, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ और प्लेसिंग द पेशेंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट एज नीडेड थेराप्यूटिकली। ठीक, कि अपन जैसे हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट या कोई डिजीज अदर अलग अलग वेरियस डिजीज में अपन अलग अलग जो पोजीशंस यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन अलग अलग पोजीशन उसको पेशेंट को पोस्चर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये पोजीशन देते हैं। तो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले पर्पज, पोजीशन देने के क्या क्या पर्पज है, पेशेंट को अलग अलग पोजीशन क्यों क्यों देते हैं तो उसके क्या क्या पर्पज है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट अगर पॉइंट में लूँ, टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए, उसके कंफर्ट जोन में लाने के लिए पेशेंट को पोजीशन देते हैं। टू रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट्स, अब जैसे आपको पता है कि अगर कोई सिक पेशेंट है और वो मतलब करवट नहीं ले पाता है या अपनी जो पोजीशंस है वो बेड पे चेंज नहीं कर पाता है, सेल्फ जो पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है, तो उसके अलग अलग जो प्रेशर पॉइंट है उसमें बेड श्योर होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं, जो प्रेशर श्योर है उसको रिलीव करने के लिए, उसको प्रेशर शोर को रिलीव करने के लिए, बेड शोर से प्रिवेंट करने के लिए अपन अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग पोजीशन अपन देते हैं। टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी अपन पोजीशन चेंज करते हैं। टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, ठीक, तो उसको सपोर्ट देने के लिए अपन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को सपोर्ट देने के लिए भी अपन उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन को कैरी करने के लिए भी अपन उसको पोजीशन देते हैं। टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब कई सारी ऐसी सर्जरीज है या या मेडिकल जो इंटरवेंशन है उसके लिए भी अपन जो है ये पोजीशन देते हैं। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाई इमोबिलिटी, मतलब कोई एक कई पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि भाई पोजीशन चेंज नहीं कर पाता, तो उसको उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी अपन पोजीशन चेंज करते हैं या पोजीशन देते हैं। टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको प्रॉपर वे में लाने के लिए भी, उसको प्रमोट करने के लिए भी अपन पोजीशंस देते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। टाइप्स ऑफ पोजीशंस, जैसा कि ये जितने टाइप्स मैंने लिए हैं ये लगभग सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, विशेषकर ध्यान रखना है। जो जो मैं ये आपको पोजीशन पढ़ा रहा हूँ उसमें से हर एक में से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि ज़्यादातर ऐसी पोजीशंस इसमें हैं जो रेयर केसेस में अपन सुने हुए, तो उस पोजीशन का भी अपन को ध्यान में रखना है। चलो चलते हैं फिर। सबसे फर्स्ट जो पोजीशन हो गई वो हो गई डोर्सल पोजीशन, डोर्सल पोजीशन या सुपाइन पोजीशन। सेकंड वन डोर्सल रिकुम्बेंट पोजीशन। थर्ड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। फोर्थ प्रॉन पोजीशन। फिफ्थ सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इनको दोनों मतलब ये अपन सिम्स पोजीशन भी कह सकते हैं या लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कह सकते हैं। उसके बाद में सिक्स्थ हो गया फाउलर पोजीशन। सेवन्थ हो गया कार्डियक पोजीशन या ऑर्थोनिक पोजीशन। या एट्थ हो गया लिथोटोमी पोजीशन। नाइन्थ हो गया ट्रेनलैंड पोजीशन। 10th हो गया रिवर्स ट्रेनलैंड पोजीशन। उसके बाद में ये अपन उसके बाद में गेनू पेक्टोरियल पोजीशन। उसके बाद में रोज पोजीशन।
सॉरी 2 मिनट, एक्चुअली मैं आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ डिजिटल पेन, इसलिए थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रहा है। रोज पोजीशन, उसके बाद 13 में हो गया वॉचर पोजीशन, एंड लास्ट वन 14 जैक नाइफ पोजीशन। ये 14 पोजीशन है, 13-14 पोजीशन, उसमें से कई बार क्वेश्चन एम्स हो चाहे किसी भी एग्जाम में, एग्जाम पर्पज से अपन देखें तो सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपन इन सब को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो चलो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं अपन एक एक पोजीशन, जिसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं और अच्छे से एक बार इनको डिटेल में जान लेते हैं। चलो चलो अपन चलते हैं वापस वहीं से जहाँ से स्टार्ट किया था, सुपाइन पोजीशन, राइट। सुपाइन पोजीशन, अब सुपाइन पोजीशन में क्या होगा कि सुपाइन पोजीशन में जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, मतलब ये जैसे ये बेड मिट्रेस हो गया, बेड मिट्रेस के मतलब ऊपर बिल्कुल ही पेशेंट एकदम से फ्लैट ये पेशेंट सो रहा है ना, ये बैक लाइज ऑन बैक से मतलब सो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ये कौन सी पोजीशन हो गई, सुपाइन पोजीशन। और ये यूजेस कहाँ है, मतलब इसके क्या क्या पर्पज है, तो सुपाइन पोजीशन पर्पज सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन है ना, ये बिल्कुल ही जनरली जो यूज होने वाली पोजीशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द हेड, मतलब अगर हेड का कोई भी एग्जामिनेशन होना है तो उस समय ये पोजीशन अपन दे सकते हैं। नेक एग्जामिनेशन, नेक का, चेस्ट का, हार्ट का, एब्डोमेन, या कोई सर्जरी ऑफ एंटीरियर पोर्शन, मतलब एंटीरियर पोर्शन से मतलब ये है कि एब्डोमेन से रिलेटेड, एंटीरियर पोर्शन से रिलेटेड ये इस साइड में कोई भी सर्जरी अगर हो तो उस समय ये अपन सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें मेल कैथेटराइजेशन अगर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मेल कैथेटराइजेशन में विच पोजीशन वी शुड गिव, तो याद रखना है अपन को, मेल कैथेटराइजेशन में अपन को सुपाइन पोजीशन देते हैं, राइट। चलते अपन नेक्स्ट, सेकेंड वन डॉर्सल पोजीशन। अब डॉर्सल पोजीशन में क्या हो गया कि डॉर्सल पोजीशन में हो गया पेशेंट लाइज सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड। अब जैसे सुपाइन पोजीशन में क्या था, सुपाइन मीन्स ये मिट्रेस जो है वहाँ पे तो ये पेशेंट लेटा हुआ ही है, लाइज ऑन बैक है ना, सुपाइन पोजीशन तो ली हुई है। लेकिन डॉर्सल पोजीशन में क्या होगा, इसके जो ये नी है, ये दोनों नी है, ये दोनों नी है जो एकदम से फ्लेक्स्ड हो गए है ना, फ्लेक्स्ड मतलब थोड़े से ऊपर ये ऐसे किए हुए हो गए, तो उसको क्या कहेंगे, अगर ये फ्लैट होगा तो सुपाइन हो जाएगी, और ये ऐसे नी फ्लेक्स किया होगा, बहुत नी फ्लेक्स्ड हो गया, तो उस समय क्या कहेगा अपन, डॉर्सल पोजीशन। और ये किस में अपन पर्पज क्या है इसके, एक तो फीमेल कैटेगराइजेशन, अगर किसी पेशेंट में मतलब फीमेल है और उसको कैटेगराइजेशन करना हो तो उसके लिए अपन डॉर्सल पोजीशन देंगे। और रेक्टल या वेजाइनल जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन है, अगर रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो उस समय अपन को ये डॉर्सल पोजीशन लेनी पड़ेगी। थर्ड चलते अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या होगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, अपने जो बॉडी, पेशेंट का जो बॉडी का लेफ्ट साइड है उस साइड में उसको लिटाना, करवट दिला के, जैसा कि ये देखो, ये लेफ्ट साइड में एक तरह से पेशेंट को मिट्रेस के ऊपर ये इसको लिटाया हुआ है। तो साइड लाइन पोजिशन, राइट, साइड लाइन पोजिशन मतलब एक साइड में उसको सुलाना है। पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड विथ वेट ऑफ हिप एंड शोल्डर, वेट ऑफ हिप मतलब एक तो देखो शोल्डर का वेट बिल्कुल मिट्रेस के टच में, और एक जो हिप है, हिप का जो है वो पूरा मिट्रेस के टच में है, तो यहाँ पे इसका पेशेंट का वेट रहता है। उसके बाद पर्पज क्या है, पर्पज की अगर अपन बात करें तो इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट अगर कोई है तो उसको अपन ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंडर जीए में पेशेंट होता है, जनरल एनेस्थीसिया का पेशेंट होता है, उसका मतलब जो गैग रिफ्लेक्स नहीं आते तब तक, तो रिगर्गिटेट करने के चांसेस रहते हैं वॉमिटिंग के, तो उस समय अपन को पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम के अगर एग्जामिनेशन करना हो तो फिर अपन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी पड़ेगी। गिविंग एनिमा एंड कॉलोनिक इरिगेशन, अगर किसी पेशेंट में एनिमा देना है या कॉलोनिक मतलब सिग्मोइड कॉलोन वगैरह वो होती है, उसका अगर इरिगेशन करना है, कॉलोन का इरिगेशन करना है, तो उस समय अपन को क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। गिविंग बैक केयर, बिल्कुल राइट, अगर किसी पेशेंट की बैक केयर देनी है तो उस समय अपन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी पड़ेगी। उसके बाद में टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, अगर किसी पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर लेना हो तो उस समय अपन ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। इंसर्टिंग सपोजिटरीज, मतलब कोई भी सपोजिटरी इंसर्ट करनी है रेक्टल में, तो उस समय अपन को रेक्टल या वेजाइनल में, तो उस समय क्या करेंगे अपन, ये एक तरह से सपोजिटरी इंसर्ट करेंगे, तो अपन
उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। तो स्पेशली रेक्टल जो सपोजिटरी थे उसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। और एनिमा भी देते हैं, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। गिविंग एनिमास एंड कॉलोनिक इरिगेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। राइट दोस्तों, चले आगे। चलो नेक्स्ट वन, पोजीशन। फोर्थ पोजीशन क्या हो गई, फोर्थ में क्या हो गया, prone position. Prone position means position in which the patient lies on the abdomen with the head turned to one side with one small pillow under the ankle. अब आप जिस तरीके से देख रहे हो, पेशेंट जो है मिट्रेस के ऊपर बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ, मतलब ये एब्डोमेन के एब्डोमेन जो है पूरा का पूरा मिट्रेस होगा, सुपाइन में, सुपाइन के जस्ट उल्टा हो गया है ना। सुपाइन में क्या होता था कि वो बैक के बल बैक जो है वो मिट्रेस को टच होती थी, यहाँ पे एब्डोमेन जो है वो पूरा का पूरा मिट्रेस पे टच हो रहा है, और जो उसकी बैक है वो ऊपर की साइड में रहेगी। एब्डोमेन विथ हेड टर्न टू वन साइड की तरफ वो हेड है वो टर्न होगा, और स्मॉल पिलो जो है वो एक तरह से अंडर द एंकल, एंकल यहाँ पे स्मॉल पिलो एक लगाते हैं। और पर्पज क्या है, यूजेज क्या है, यूजेज में अगर अपन बात करें तो प्रिवेंट प्रेशर सोर। अब हिप, बटैक्स एंड कॉक्सिक्स, मतलब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुपाइन पोजीशन में कंटिन्यू लेटते हैं और उसके हिप हो गया, बटैक्स, ये हिप हो गया, मतलब हिप हो गया, बटॉक्स हो गया, ये इस तरीके से, और कॉक्सिक्स वगैरह इस साइड में। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर पॉइंट है ये सुपाइन पोजीशन में कंटिन्यू अगर पेशेंट लेट रहा है, वनरेबल कोई पेशेंट हो जो बिल्कुल भी मतलब खुद से वो पोजीशन चेंज नहीं कर पाता, तो उसको फिर कई बार ये अपन ये इसमें पोजीशन देते हैं। अच्छा, टू रिलीव एब्डोमेन डिस्टेंशन, एब्डोमेन रिलीव मतलब टू रिलीव एब्डोमेन डिस्टेंशन, मतलब एब्डोमेन डिस्टेंशन को कम करने के लिए भी अपन ये प्रोन पोजीशन देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं जो बैक के कोई भी सर्जरी जो होती है उसमें भी अपन ये मतलब ये प्रोन पोजीशन देते हैं, बैक सर्जरी जो गई उसमें भी देते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, याद रखना, कोई पेशेंट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, तो मतलब प्रोन पोजीशन किस किस को नहीं देनी चाहिए। एब्डोमिनल कोई सर्जरी जो हो रही है तो उसको अपन नहीं दे पाएगी, क्यों नहीं दे पाएगी, क्योंकि एब्डोमिनल की अगर कोई सर्जरी होगी तो उसको अपन वो लेटी एब्डोमन के एब्डोमन के ऊपर ही है, तो वो कैसे फिर एक तरह से वो एब्डोमन जो प्रोन पोजीशन अपन दे पाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी कोई भी की हुई है अगर, तो अपन उसको फिर प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर उसको ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर उसको बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपन प्रोन पोजीशन नहीं देंगे, याद रखना है ये, ठीक। चले आगे, फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन हो गया सिम्स पोजीशन, ठीक। सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल प्रॉन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन नहीं है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन तो वो हो गई जो लेफ्ट साइड में करवट दिला के सुलाते थे। लेफ्ट लेटरल प्रॉन, प्रॉन मीन्स पेट के बल लेटना, और लेफ्ट लेटरल मतलब लेफ्ट साइड में, ठीक। अब चलते हैं अपन आगे, तो इसमें क्या होगा, इन द पोजीशन क्लाइंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड टर्न प्रॉन एट टर्न प्रॉन एट 45 डिग्री, लोअर लेग एक्सटेंड, लोअर लेग एक्सटेंड में ये देखो ये पेशेंट के ना लोअर जो लेग है मतलब नीचे वाला जो लेग है थोड़ा सा एक्सटेंड है 45 डिग्री एंगल में। प्रॉन में क्या होता था, बिल्कुल सीधा होता था, है ना, बिल्कुल फ्लैट होता था, लेकिन फ्लैट नहीं होकर ये थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पे फ्लेक्स्ड किया हुआ है। और अपर लेग जो है 45 से 90 डिग्री के एंगल पे, 45 से 90 डिग्री के एंगल पे, और लोअर लेग जो है वो 45 डिग्री एंगल पे एक्सटेंड किया हुआ है। तो इस तरीके से पर्पज क्या है इसके, सबसे पहले तो वेजनल या रेक्टल जो एग्जामिनेशन अगर करना हो अपन को, तो सिम्स पोजीशन देके उसको, पोजीशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी या प्रोटोस्कोपी कोई भी होती है तो ये पोजीशन सबसे कंफर्ट रहती है, तो ये पोजीशन अपन देंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फाउलर पोजीशन। अब फाउलर पोजीशन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना दोस्तों, फाउलर पोजीशन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको जैसा कि बता दूं कि ये फाउलर पोजीशन है क्या, इट इज़ ये सिटिंग पोजीशन, मतलब पेशेंट को बिल्कुल ही बेड के ऊपर सिटिंग पोजीशन रखते हैं, इन विच द हेड इज एलिवेटेड एट 45 to 60 डिग्री एंगल एंड क्लाइंट नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, नीज ये मतलब जो घुटने हैं थोड़े से जो है वो एलिवेट रहेंगे, राइट। उसके बाद में अवॉइडिंग प्रेशर ऑन द पॉप्लिटियल वेसल्स, ठीक। पॉप्लिटियल जो प्रेशर है उसके ऊपर फिर ये एक तरह से
अवॉइडिंग करते हैं। उसके बाद में यूजेस, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि इसमें अपन अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली कई बार इसमें से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एक तो हो गया सेमी फाउलर पोजीशन, एक हो गया स्टैंडर्ड पोजीशन और एक हो गया हाई फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन का मतलब ये होता है कि 0 से 30 डिग्री के एंगल में अगर कोई भी अपन पोजीशन देते हैं, 0 से 30 डिग्री के एंगल में, जैसे ये बता दूं मैं, ये लो फाउलर पोजीशन है, ये क्या है साहब, लो फाउलर पोजीशन है। ये 0 से 30 डिग्री के एंगल में अगर अपन कोई भी पोजीशन देंगे, मतलब मिट्रेस जो बेड है, बेड से जो अपना हेड एलिवेट करते हैं वो 30 डिग्री तक अगर करते हैं तो वो हो गए लो फाउलर पोजीशन। अगर ये 0 से 45 डिग्री तक करते हैं, मतलब अपन इसमें जैसे वो डायग्राम नहीं है, 0 से ये तो 30 है, 0 से अगर यहाँ से 30 नहीं बना के 45 तक डिग्री करते हैं तो ये हो गया सेमी फाउलर, ये हो गया 30 तक लो फाउलर, 45 तक 0 से 45 के एंगल में करेंगे तो सेमी फाउलर, और 45 तक 90 डिग्री में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से 90 डिग्री तक करेगा तो हाई फाउलर पोजीशन हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री तक, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें अगर पेशेंट लेटेगा तो वो हाई फाउलर पोजीशन हो जाएगा। यूजेज क्या क्या, पर्पज क्या क्या है फाउलर पोजीशन के, टू रिलीव डिस्निया, मतलब डिस्निया को कम करने के लिए, अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो उस समय अपन को ये फाउलर पोजीशन देनी चाहिए। इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, मतलब ये देखो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, आईसीपी अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज है तो उस समय अपन को फाउलर पोजीशन देनी चाहिए। ड्रेनिंग फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से कोई भी ड्रेन लगा हुआ है, ये यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में, तो उस समय अपन को हाई फाउलर पोजीशन या फाउलर पोजीशन देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हो गया कार्डियक, कार्डियक पेशेंट, ओके, मतलब सॉरी कार्डियक पोजीशन। अब कार्डियक पोजीशन में क्या होगा कि कार्डियक पोजीशन या ऑर्थोनिक पोजीशन, ये क्या होती है, क्या किसको कहते हैं कि सिटिंग पोजीशन लीन फॉरवर्ड ऑन ओवर बेड टेबल, मतलब ये देखो सिटिंग पोजीशन में लीन फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुका हुआ है, और ये बेड टेबल है उसके ऊपर दो पिल्लो लगा के ये एक तरह से ये आगे पूरा झुका हुआ है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं अपन, या तो कार्डियक पोजीशन कह दो या ऑर्थोनिक पोजीशन कह दो। और ये कब पर्पज में कब काम में लेते हैं, जब सीवियर डिस्निया हो किसी पेशेंट को या कार्डियक प्रॉब्लम हो पेशेंट को, तो उस समय अपन को ये पोजीशन देते हैं। राइट दोस्तों, चलते हैं आगे। 8 नंबर लिथोटोमी पोजीशन। अब लिथोटोमी पोजीशन कब देंगे अपन, लिथोटोमी पोजीशन देंगे अपन। लिथोटोमी पोजीशन कहते किसको, पहले लाइज सुपाइन, मतलब पेशेंट है जो मिट्रेस के ऊपर सुपाइन सो रहा है, लाइज सुपाइन विथ हिप फ्लेक्स्ड विथ, ये देखो इसकी हिप है फ्लेक्स्ड है, और द लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाई आर फ्लेक्स्ड 90 डिग्री। थाइज जो है, हिप तो फ्लेक्स्ड हो गया, हिप फ्लेक्स्ड हो गया, और लेग्स आर सेपरेटेड मतलब अलग अलग साइड में हिप जो है, स्ट्रिप्स जो होती है, स्ट्रिप्स होते हैं उसके ऊपर ये जो है ये एक तरह से पूरे के पूरे 90 डिग्री में, 90 मतलब ये 90 डिग्री ये बना रहा है नीज है ना, 90 डिग्री स्ट्रिप के ऊपर ये एक तरह से जो है वो फ्लेक्स्ड किए हुए। तो यूजेस क्या क्या है इसके, वेजाइनल या रेक्टल एग्जामिनेशन अगर किसी पेशेंट का करना हो तो अपन लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। बिना तो यूरिनरी सर्जरी अगर किसी पेशेंट की करनी हो तो अपन एक तरह से उसको लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेटिव डिलीवरी अगर कोई करवानी हो पेशेंट को, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या ऑपरेटिव कोई भी डिलीवरी है, तो उस समय अपन को लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। चले दोस्त आगे चलें, तो ये सब याद रखना, ये इस जो भी है ये पोजीशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब चलते अपन आगे, टेन लैंड बर्ग पोजीशन। टेन लैंड बर्ग पोजीशन से भी जैसे पता है आपको कि क्लाइंट लाइज सुपाइन, इसमें भी क्लाइंट सुपाइन मतलब बिल्कुल फ्लैट सो रहा है बेड के ऊपर, विथ हेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन फिट्स मतलब नॉर्मली जो बेड होगा वो ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। इसमें क्या करा हुआ है कि ये देखो यहाँ से ही है, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये देखो नीचे किया हुआ है, पाँव से देखो पाँव का है, इसके लेग्स का है, यहाँ ये बिल्कुल लेवल यहाँ है, लेकिन इसका फिट ये हेड जो है नीचे किया हुआ है 30 to 40 डिग्री नीचे किया हुआ है, लोअर देन फिट्स ऊपर है हेड नीचे, ऐसे किया हुआ है।
तो उस समय क्या कहेंगे अपन, टेंडलेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। अब यूजेस क्या क्या है, पर्पज क्या क्या है। पर्पज हो गया दोस्तों पेल्विक एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज। अगर किसी पेशेंट में पेल्विक एग्जामिनेशन करना हो या सर्जरीज करनी हो पेल्विस की, तो उस समय अपन को एक तरह से टेंडलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, शॉक एंड हाइपोटेंशन। अगर कोई पेशेंट शॉक में है ना, चाहे कोई भी शॉक हो, चाहे कार्डियक हो, न्यूरोजेनिक हो, सेप्टिक शॉक, कोई भी शॉक हो किसी भी तरह का, और हाइपोटेंशन, अगर किसी पेशेंट में हाइपोटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो अपन उसको टेंडलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है। टू प्रमोट विनस रिटर्न, मतलब विनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए भी, अगर हाइपोटेंशन है पेशेंट तो विनस रिटर्न भी कम होगा उसका, और विनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए भी अपन ये टेंडलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है। पोस्टोरल ड्रेनेज, पोस्टोरल ड्रेनेज के लिए भी एक तरह से ये टेंडलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में रिवर्स टेंडलेनबर्ग। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टेंडलेनबर्ग में तो हेड नीचे था, फीट ऊपर था, और रिवर्स टेंडलेनबर्ग में मतलब ये हो गया एक तरह से, ये नॉर्मली तो ये लेवल तो इसका ये होगा, नॉर्मली क्या होगा ये लेवल, लेकिन अब की बार क्या है, हेड ऊपर है और फीट इसके नीचे है। तो लेफ्ट लाइज सुपाइन, मतलब पेशेंट सुपाइन में तो सो ही रहा है लेकिन हेड अब की बार ऊपर है। टेंडलेनबर्ग में क्या था, उल्टा था, हेड तो नीचे था 30 से 40 डिग्री एंगल में, फीट ऊपर थे, इसमें हेड ऊपर हो जाएगा, लेग नीचे हो जाएगा, सीधी सी बात है। पर्पज क्या है, मतलब GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अगर किसी पेशेंट में GERD है, मतलब वो बार बार उसको हिक्कप आ रहे किसी भी वजह से, उस समय अपन को रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नी चेस्ट पोजीशन या गैनोपेक्टोरियल पोजीशन। ये भी कई बार इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लाइंट रेस्ट ऑन द नी एंड चेस्ट, मतलब पेशेंट जो है नी रेस्ट ऑन, मतलब ये देखो नी और चेस्ट पे एकदम से ये मिट्रेस के ऊपर है। उसके बाद में द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल टू द हिप विथ बैक। अब देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, बैक और हिप पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। उसके बाद में हिप बैक स्टेट द आर्म अबव द हेड, आर्म जो है अबव द हेड, आर्म थोड़े ऊपर हो गए, हेड नीचे हो गए, एंड द हेड टर्न टू वन साइड, हेड जो है वन साइड हो गया, एब्डोमेन रिमेन अनसपोर्टेड। अब एब्डोमेन जो है मतलब पेट है, देखो ये इसका एब्डोमेन है, पेट है, ये कहीं पे भी टच नहीं है मिट्रेस पे, तो ये एकदम से ये फ्री हो गया, अनसपोर्टेड हो गया, कहीं सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट कहाँ है, सिर्फ नी और चेस्ट, नी और चेस्ट, ये आर्म हो गया, आर्म के ऊपर, इस तरीके की ये हो गई नी चेस्ट पोजिशन या गैनोपेक्टोरियल पोजिशन। अब पर्पज या यूजेस क्या है कि अगर किसी पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी करना है तो उस समय अपन को नी चेस्ट पोजिशन देंगे। रेक्टल या वेजिनल एग्जामिनेशन अगर किसी पेशेंट का करना है तो नी चेस्ट पोजिशन देंगे। यूजेज इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन कॉर्ड प्रोलैप्स एंड रिट्रोवर्टेड यूट्रस, मतलब किसी पेशेंट में अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है या रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो उस समय अपन को ये एक तरह से फर्स्ट एड जो हो गया, फर्स्ट एड हो गया, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ये भी है उसमें देते हैं। और एज एक्सरसाइज फॉर पोस्टपार्टम एंड गायनेकोलॉजिकल पेशेंट में है, मतलब पोस्टपार्टम अगर किसी पेशेंट में और गायनेकोलॉजिकल पेशेंट अगर है तो उसको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अपन ये नी चेस्ट पोजिशन देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। अब चलते हैं अपन रोज पोजिशन। रोज पोजिशन किसको कहते हैं, रोज पोजिशन कहेंगे कि लाई सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, मतलब पेशेंट तो सुपाइन पोजिशन में सोएगा लेकिन उसका जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंड होगा, मतलब बिल्कुल ही एकदम से ऊपर हो गया। क्यों, पर्पज क्या है, ऐसा क्यों रोज पोजिशन क्यों देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, अगर किसी पेशेंट में टॉन्सिलेक्टोमी करना है, टॉन्सिल को हटाना है, या एडिनेक्टोमी करना है, एडोनेट को हटाना है, या उल्वेलोप्लास्टी करनी है, तो उस समय अपन को क्या करेंगे, ये रोज पोजिशन देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वॉचर पोजिशन। वॉचर पोजिशन में क्या होता है कि लाइज सुपाइन विथ लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग फॉल ओवर फ्रॉम द एज ऑफ मिट्रेस। अब देखो ये है, जैसे सुपाइन में तो सो रहा है लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब इसके लेग वगैरह है वो बिल्कुल ही मिट्रेस से जस्ट नीचे की तरफ है, और ये एज मिट्रेस हो गया उसके बिल्कुल लोअर एक्सट्रीमिटी नीचे है। तो ये पोजिशन कब देंगे, अगर किसी पेशेंट में ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उस समय अपन को क्या करेंगे, ये एक तरह से ये पोजिशन देंगे। फॉरसेप्स डिलीवरी अगर किसी पेशेंट में है तो अपन ये पोजिशन देंगे। उसके बाद अपन वॉचर पोजीशन में क्या होता है, सॉरी डिस्टर्ब थोड़ा हुआ हो गया आप, तो वॉचर पोजीशन में तो जैसे मैंने बता दिया कि इसके यूजेज क्या क्या है, ब्रीच पोजिशन हो गया, फॉरसेप्स डिलीवरी हो गई, या रिलैक्स पेरिनियम को अगर रिलैक्स करना हो तो उस समय अपन को ये पोजीशन दी जाती है।
उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जेक एंड नाइफ पोजिशन, लास्ट वन पोजिशन। ओके दोस्तों, जेक एंड नाइफ पोजिशन में क्या होता है, इसमें एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि हेड एंड लेग लोअर देन हिप। अब जैसे ये देखो यहाँ पे लोअर देन हिप, ये हिप बिल्कुल हिप से नीचे है पूरा, ये पोर्शन एक तो, और ये बिल्कुल हेड पूरा नीचे हो गया। मतलब जो हिप है वो हिप से लेग भी नीचे हो गया और हेड भी नीचे हो गया, तो इसको क्या किया अपन, जेक नाइफ पोजिशन। यूजेस कब होते हैं इसके, सर्जरी और कॉकिक्स रेक्टल, कॉकिक्स एंड रेक्टल, मतलब हिप से रिलेटेड, ये इस साइड में जैसे कॉकिक्स हो गया या रेक्टल सर्जरी कोई भी होगी, तो उस समय इसको ये पेशेंट को पोजीशन दी जाती है। चलो नेक्स्ट पोजीशन तो चलो सब हो गए। अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब जो कहीं बाहर एग्जाम में पूछे हुए हैं, कहीं बाहर एग्जाम में पूछे, उसको शॉर्ट की मैंने बनाया है थोड़ा सा, तो वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। उससे क्या है कि इससे बहुत सारा जो समरी एक तरह से हो जाएगी अपनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड की पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड की पॉइंट ये है कि एलिवेशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एलिवेशन क्या होता है, तो जो मतलब कोई भी जैसे हैंड एलिवेशन हो गया, लेग एलिवेशन हो गया, कोई भी पार्ट का एलिवेशन होता है, एलिवेशन मतलब ऊपर रखना। तो स्किन ग्राफ्टिंग, किसी भी पार्ट्स की अगर स्किन ग्राफ्टिंग होती है तो उसको एलिवेशन में रखते हैं। एम्पुटेशन हो गया, कोई भी पार्ट का एम्पुटेशन, तो उसको एलिवेशन रखते हैं। कोई पार्ट बर्न हो गया तो उसको एलिवेशन रखते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, कैनुला लगा दिया, किसी भी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, तो उस समय अपन को एलिवेट रखना पड़ता है, राइट। सेमीफालुर पोजीशन कब देते हैं, स्पेशली मेस्टेक्टोमी अगर होती है किसी पेशेंट में, मेस्टेक्टोमी हो रखी है, मतलब होती है अगर पोस्ट ऑपरेटिव में, तो उसमें आपको सेमीफालुर पोजीशन देनी होती है। हाइपोफिजेक्टोमी में, लैरिंजेक्टोमी में, या ब्रोंकोस्कोपी में, CVA सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट में, या किसी पेशेंट का अगर ICP इंक्रीज है, तो उस समय अपन को सेमीफालुर पोजीशन दी जाती है। अच्छा, हाई फालुर पोजीशन कब देते हैं, हाई फालुर पोजीशन देते हैं एनजी ट्यूब इंसर्जन। मतलब अगर किसी पेशेंट में अगर आप एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस समय अपन को हाई फालुर पोजीशन दी जाती है। पल्मोनरी एडिमा किसी पेशेंट में है तो हाई फालुर पोजीशन देते हैं, या हार्ट फेलियर अगर कोई पेशेंट है तो उसमें हाई फालुर पोजीशन देते हैं। उसके बाद में किडनी बायोप्सी अगर कोई पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट में जैसे ये किडनी बायोप्सी है, किडनी बायोप्सी अगर ड्यूरिंग, मतलब जब किडनी बायोप्सी अगर किसी पेशेंट में कर रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे, प्रॉन पोजीशन देंगे, मतलब पेट के बल लिटाएंगे। लेकिन जैसे ही किडनी बायोप्सी हो जाती है तो उस समय अपन को सुपाइन पोजीशन पेशेंट को लिटाएंगे। पहले तो पेट के बल लिटाते, उसके बाद में बैक के बल लिटाते, जैसे ही किडनी बायोप्सी लेने के बाद में। अब लीवर बायोप्सी में क्या होता है, लीवर कहाँ होता है आपको जैसे कि पता है कि राइट साइड में होता है, तो जब लीवर बायोप्सी लेनी होती है तो सुपाइन पोजीशन लिटाते थे। और जैसे ही मतलब हो गई लीवर बायोप्सी, मतलब हो गई, तो बायोप्सी होने के बाद में राइट लेटर मतलब राइट साइड में उसको करवट दिला के राइट लेटर में उसको सुलाना है। ओके। लंबार पंक्चर में क्या होता है कि सी शेप्ड जैसे कि आपको पता होगा, पूरा एकदम से जो बैक है वो पूरी हेड और वो पूरा एकदम से नी की तरफ में पूरा पूरा एकदम से फ्लेक्स करते हैं, तो सी शेप में उसको पेशेंट को लिटाते हैं। उसके बाद जैसे ही लंबार पंचर हो गया तो सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे उसको 4 से 12 घंटे तक। उसके बाद में पैरासेंटेसिस में क्या होगा, सेमीफालुर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन उसको दी जाती है। पैरासेंटेसिस में क्या होगा कि सेमीफालुर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन दी जाती है। थोरासेंटेसिस में क्या होगा, थोरासेंटेसिस में होगा कार्डियक पोजीशन उसको दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में एयर एम्बुलिज्म अगर कोई पेशेंट है तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। एयर एम्बुलिज्म अगर कोई पेशेंट है तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, या टेनलेंडबर्ग पोजीशन उसको देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी है किसी को तो लॉग रोल मीन्स ये है कि पेशेंट जो है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगा, उसको बिल्कुल ट्विचिंग नहीं करना है, मतलब जैसे हेड कहीं जा रहा है, उसका लेग कहीं जा रहा है, लॉग रोल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट में उसको एकदम से करवट दिला सकते, बल्कि बिल्कुल ही लॉग रोल में रखना है पेशेंट को। साइनोटिक स्पेल अगर कोई पेशेंट है तो उसको नी चेस्ट पोजिशन दी जाती है, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट कोई पेशेंट है तो उसको स्क्वेंटिंग पोजीशन दी जाती है, ओके। के बाद में थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो वॉच किया और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे स्लाइडिंग अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।